आखिरी सीन। Cut. Well done, Sana. Well done. Thank you, sir. I'm proud of you. Thank you so much. What's up? Okay, pack up. माशाल्लाह मेरा बेटा किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा। मुझे भी देख ले, मैं भी किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा। बेटा तुम खुश हो ना? आप खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ। फिर मैं भी खुश हूँ। Congratulations. We're very lucky now. So, congratulations. Thank you. सर जी सर जी एक गेटअप फाइनल करवाना था एक सर। बैठो यार। सब लाइन अप हो गया? सर जी सब लाइन अप हो गया सर। एक्टर्स को कॉल कर दी? तमाम को कॉल कर दी सर। और सना बीवी को? सर जी सना बीवी को, आतिफ साहब को भी कॉल कर दी थी। उसे कॉल करने की क्या जरूरत थी? क्या वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? सर जी सना बीवी और आतिफ साहब हर रिकॉर्डिंग में साथ होते हैं। शट अप। होता था, अब नहीं। मैंने सोचा जब सोचना होता है तब तुम्हारी सोच बंद होती है। जाओ जाकर ये गेटअप करवाओ। सुनो, वो क्या नाम है उसका? आतिफ। ये स्क्रिप्ट उसे दे देना। जी सर। सना बीबी के वालिद हाजिर सर्विस हैं या रिटायर्ड? सर जी हाजिर सर्विस हैं। मैं खुद दे दूंगा। वैसे भी ड्रामे का आखिरी सीन है और स्क्रिप्ट बदलना कौन सा मुश्किल काम है। ये उसका आखिरी सीन होगा और फिर गेम ऑन। सर जी सना बीबी की मंगनी हो गई है तो टेंशन नॉट। दबाओ यार। आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला और आपने यूनिफॉर्म भी चेंज कर लिया। थक गया था। खैरियत है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। चलें, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, एक मिनट बैठो। सना को बुलाओ, मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है उससे।
वो घर पर होगी तो उसे बुलाऊंगी ना। क्या मतलब है? वो शूट पे गई हुई है। टाइम देखा है? शूट तो खत्म हो गई होगी, बस अभी आती होगी। बेगम, तुम उसे समझाओ कि उसकी मंगनी हो चुकी है। वो क्यों नहीं समझ रही कि उसके ससुराल वालों को ये बात पसंद नहीं आएगी? आपका क्या ख्याल है, मैं उसे समझाती नहीं हूँ? सारा वक्त समझाती रहती हूँ, लेकिन उसकी अकल में ये बात आ ही नहीं रही। और जिंदगी में मुझे और भी बहुत से काम है करने को। आप ही उसे समझा लें। अरे भट्ट साहब, जल्दी करें प्लीज। सना बीबी प्लीज वक्त पर आया करें। अब हम किस वक्त लोकेशन पर पहुंचेंगे, कब रिकॉर्डिंग करेंगे, रात हो जाएगी। सॉरी सर। फयाज साहब, वो दरअसल मेरी वजह से इस तरह हुआ क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो सना मुझे पहले। मैं सब समझता हूँ, सब समझता हूँ। क्या मतलब फयाज साहब? चलो भाई गाड़ी में सामान रखो। फयाज साहब, वो मेरी स्क्रिप्ट का भी कुछ कर दें। सर जी, हम तो इससे जान छुड़वा रहे हैं सर। क्यों फयाज साहब, इतना बुरा है मेरा स्क्रिप्ट? उस दिन तो आप बहुत तारीफ कर रहे थे। स्क्रिप्ट को तो मैंने अभी भी नहीं बुरा कहा। आप अपनी आदतें बदलने की कोशिश करें। मैं कुछ समझा नहीं फयाज साहब। सामान रख दिया? जी सर, सामान रख दिया। आदिल साहब, कल आप से फिर मुलाकात होगी। अरे भाई वो देखिए वो सना भाभी जा रही है। और उनके साथ कौन है? वो देखिए, वो है। ये वैसे इनके साथ कौन था? आतिफ का बच्चा। इसका बच्चा। मुझे उनके पास भेजे ना आप। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था मुझे गेमिंग जोन लेके जाएंगी। अब आवाज निकली ना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सभी को आतिफ से भाई अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। Pandemic. Social distance. सॉरी। Please. आदिल साहब, माशाल्लाह आप तो बहुत काबिल इंसान हैं। थैंक यू सर। लेकिन आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। आतिफ साहब, मैं मानता हूँ इस हवाले से आपका ये पहला स्क्रिप्ट है। बहुत सी कमियों को तो मैंने खुद ही ठीक कर दिया, लेकिन बिना तहकीकात के कोई भी हकायक आप कैसे कलमबंद कर सकते हैं? फयाज साहब, मैंने बाकायदा मुतालिया किया है, उसके बाद मुशाहिदे को तहकीक की कसौटी पर परखा और फिर आपके सामने ये स्क्रिप्ट पेश किया है। अच्छा, किस वक्त मैं आपकी बात को मान भी लेता, मगर क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे आखिरी सीन की बुनियाद के लिए आपका वाज़ेह रिसोर्स क्या था? क्या आप मिले किसी ऐसे शख्स से जिसे फांसी की सजा होने वाली हो? जी नहीं। देखें, वो तो दिखाई दे रहा है। वो जज्बात, वो कैफियत आपकी तहरीर में नहीं दिखाई देती। फयाज साहब,
एक तख्तेदार पे खड़े हुए मुजरिम के बारे में और मज़ीद क्या लिखा जा सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी खो देने वाला है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब से अपनी ज़िंदगी के लिए दुआ मांग सकता है, और या किसी ऐसे मुझसे का इंतज़ार कर सकता है जो उसे फांसी के फंदे से जिंदा निकाल कर बाहर ले जाए। आतिफ साहब, ये मुतालिया है, तहकीक नहीं। हकीकत कुछ और होती है। मिलें किसी ऐसे शख्स से, आप उनके जज्बात और कैफियत को, उनकी सोच को उसी वक्त जान सकते हैं जब आप उनसे मिलेंगे। कुछ वक्त उनके साथ गुजारें। और तो और कोई शख्स जो फांसी पाने वाला हो, उस वक्त वो जिन जज्बात और कैफियत से गुजर रहा है, जब आप उससे मिलेंगे, कुछ वक्त गुजारेंगे, तो वो जज्बात और कैफियत आपकी तहरीर को नहीं उड़ान देंगे। फयाज साहब, आप डायरेक्टर हैं और मैं आपकी राय की इज्जत करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा, लेकिन जिस तरह के मुजरिम से आप मिलने की और उसके साथ वक्त गुजारने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के तो पास भी जाने की इजाज़त नहीं है। दोस्त, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। That is your headache, not mine. Okay, I'll try my best. Thank you. हेलो बेगम। क्या बात है, बड़ी परेशान नजर आ रही हो। सना ने आज कुछ ज्यादा देर नहीं कर दी? शुक्र है कि आपको जेल के अलावा भी कुछ याद है। बेगम, अपनी नौकरी बड़े ईमानदारी के साथ करता हूँ, इसलिए महकमे में बड़ा अच्छा नाम बना हुआ मेरा। खैर से नाम बचाना भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन घर की तरफ भी जरा तवज्जो दे लिया करें। क्या मतलब है? मतलब क्या, जवान लड़की है और काम उसने वो ढूंढा है कि जिसमें रात 12 बजे से पहले वापसी मुमकिन ही नहीं। बेगम, ये फैसला भी तुम्हारा ही था। जब मैं उसे मना करता था तो तुम मुझे बोलने नहीं देती थी। बस इसी लाड प्यार ने तो उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है। क्या हुआ, समझ जाएंगे एक दूसरे को, बकौल तुम्हारे। जी जी, आज नुसरत का फोन आया था, बस उसी वक्त से मैं परेशान हूँ। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? दिन मांग रही होगी, बैठ के बात कर लेते। जी नहीं, नुसरत कह रही थी कि आज वकास ने उसे आतिफ के साथ देखा था। बेगम, तुम फैसले करती हो जल्दी और जज्बाती। मेरा फैसला करने का एक अपना अंदाज है। ओह गॉड, ओह गॉड, मैं क्या करूं? जेलर साहब, वकास सना का मंगेतर है और वो इस सारी बात को किसी और रंग में ले रहा है। बेगम, तुम फैसले करती हो जल्दी और जज्बाती। मेरा फैसला करने का एक अपना तरीका है। बस तो फिर ठीक है, आप जाने और आपकी बेटी। मेरा तो दिमाग खराब है ना, जो मैं सारा वक्त जलती कुटती रहती हूँ। बेगम, ये फैसला तुम्हें मंगनी करने से पहले सोचना चाहिए था। अपनी बेटी की राय लेनी चाहिए थी, उसका लाइफस्टाइल देखना चाहिए था। एक तरफ तो तुम बहुत लिबरल बनती हो और दूसरी तरफ ये छोटी छोटी बातों में उलझ जाती हो। हेलो। हाँ हेलो, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमारी बेटी कैसी है, कहाँ बिजी रहती है? वो भी ठीक है, शूट पर होती है। तुम्हें पता तो है कि वो कितनी बिजी है। एक बात करनी थी तुमसे। हाँ हाँ बोलो।
वकास जिक्र कर रहा था कि कल उसकी सना से मुलाकात हुई थी। कोई आतिफ नाम का लड़का उसके साथ था। वो लड़का उसका दोस्त है, राइटर है। एक बात करूं, माइंड ना करना। वैसे भी इनकी मंगनी हो चुकी है और इंशाल्लाह इनकी शादी भी हो जाएगी जल्द। सना अब मीडिया से दूर ही रहे तो अच्छा है। अच्छा, वो तो चलो ठीक है, मैं उससे बात करूँगी। चलें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हेलो। जी जी। अरे कैसी हैं मैडम, आप ठीक ठाक हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र। जी जी, बैठे हैं, होल्ड कीजिए। सर, ज़रूरी कॉल है। जरूरी कॉल? हेलो। ओ सना, बोलो। खैरियत? क्या? अगर देर हो गई तो मैं खुद तुम्हें छोड़ने चला जाऊंगा। अरे नहीं यार, बेफिक्र होकर आ जाओ। छोड़ो यार, अगर वो नहीं होगा तो क्या दुनिया नहीं चलेगी? तुम कैसी बातें करती हो? अरे तुम आओ, बाकी मैं सब खुद देख लूंगा। ओके स्वीटहार्ट, बाय। सना थी। हाँ, किधर गया उसका वो आशिक? वो उसे मैंने ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, या तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर वो टीवी नहीं आएगा। तू भी ना डायरेक्टर है, कहानी को तब्दील करना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। कहानी तो राइटर लिखता है, डायरेक्टर या किरदार बनाता है या किरदार बदल देता है। सना, हेलो। ओ हाय विकी। किधर तुम? तुम किधर? तुम किधर? ट्विटर के लिए आया था। और तुम? वो दरअसल आतिफ का फोन आया था, उस बेचारे की एक जेब कट गई यार, पता नहीं कहाँ से पैदल आ रहा होगा, बस उसको पिक करने आई थी। यानी लिफ्ट? हाँ। तो फिर हमें भी कभी लिफ्ट करवा दिया करो। जिस शख्स ने गाड़ी खरीद ली हो, भला उसको लिफ्ट की क्या जरूरत है? और इसीलिए सना, हम दोनों के बीच में मैं किसी आतिफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत देर लगा दी तुमने आने में। हाय सना। अरे वकास साहब, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ मत पूछो यार, बहुत चला हूँ आज। खुश नसीब हो जो मेरी मंगेतर को यार कह रहे हो, वरना ये मौका तो अभी तक हमें भी नहीं मिला था। क्यों सना? ओके विकी, बाय। चले? ये आतिफ का बच्चा। आपकी चाय। साहबजादी कहाँ है? सो रही है शायद, रात को देर से आई होगी। एज यूजुअल। मैं बुलाती हूँ उसे। सना, सना, सना बेटा, पापा बुला रहे हैं।
गुड मॉर्निंग पापा। रात को जल्दी आओ तो सुबह आंख खुले ना, अरे पापा, आपको पता है ना कि इसीलिए तो कह रहा हूं। बस बहुत हो गया, इनफ। क्या? बस बहुत हो गया, अब आगे की फिक्र करो। ये सब क्या है पापा? कुछ भी तो नहीं, बस वही कुछ है जो एक बेटी के लिए होता है, सिंपल। क्या मतलब है आपका? वकास के घर वाले डेट मांग रहे हैं, और वैसे भी उन्हें तुम्हारा इस तरह से किसी के साथ घूमना फिरना पसंद नहीं है। पापा, आप तो जानते हैं मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। बेटा, पापा, आतिफ मेरा अच्छा दोस्त है, और आप ही का तो कहना है कि अगर किसी में टैलेंट देखो तो उसकी भरपूर मदद करनी चाहिए। हो सकता है वो कुछ बन जाए। बिल्कुल मैंने कहा था, बल्कि उसकी हौसला अफजाई भी की थी। पापा, मुझे आतिफ की मदद करना है, उसमें टैलेंट है, और आपको मेरा साथ देना होगा पापा। मैंने जो कहना था कह दिया। मदद करने के लिए उसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, हजारों बेसहारा है इस दुनिया में, वो अकेला तो नहीं रह गया। समझाओ उसे। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मम्मा, आप भी? मैं उनके साथ हूं, समझी तुम? आओ आओ आतिफ, कैसे हो? वालेकुम सलाम। बैठो 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 बैठो। आहा, बड़ा टाइम निकाला आज तो। बस सर, वो एक्चुअली कुछ काम ही ऐसा था, काफ़ी मुश्किल में हूँ, मुझे सर आपकी हेल्प चाहिए। हाँ हाँ बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सर, मैं जानता हूँ कि ये काम आसान तो नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि सर कोशिश तो की जा सकती है। डिपेंड्स काम की नौइयत क्या है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मैं गैर कानूनी काम बिल्कुल नहीं करता। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मेरे लिए ऐसा ही कुछ करना है तो सर? पहेलियां क्या बुझवा रहे हो? खुल के बात करो, बात क्या है? सर, मैं अपने स्क्रिप्ट का आखिरी सीन मुकम्मल करने के लिए एक ऐसे कैदी जिसे मौत की सज़ा सुना दी जा चुकी हो और वो अपनी ज़िंदगी के दिन गिन गिन के गुजार रहा हो, उसके साथ उसके सेल में कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ये नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन आप बना सकते हैं सर। सर, अपनी तहरीर में हकीकत के रंग भरने के लिए मेरा एक ऐसे मुजरिम के साथ वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज़ सर, समझने की कोशिश कीजिए। क्या ये ज़रूरी है कि एक मुजरिम ही जेल की सलाखों के पीछे रहता हो? क्या एक मुसन्निफ, एक राइटर को इतना भी हक नहीं दिया जा सकता कि वो जेल की सलाखों के पीछे रहकर उस मुजरिम के एहसासात और जज्बात को लोगों तक पहुंचा सके ताकि वो इस्लाह की राह पर चल सकें? क्या आप मेरे लिए ये राह हमवार नहीं बना सकते? आतिफ, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन अपने प्रोफेशन के साथ बेईमानी नहीं कर सकता, ये मैं आपको बता दूं। सर, चंद रोज की तो बात है। मैं वहां जाऊंगा, अपना स्क्रिप्ट मुकम्मल करूंगा, कुछ दिन रहूंगा, उसको समझूंगा और चल दूंगा। आतिफ साहब, ये जेल है, कोई पार्क या बाजार नहीं। आए और एंटरटेन हुए और चले गए। ये एक रियासती इदारा है, इसका एक अपना डिसिप्लिन है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं इस चीज को? सर, मैं जानता हूं ऐसा नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। अच्छा सर, एक बात बताएं, अगर सना आपको ऐसा करने को कहती तो क्या आप उसे भी ना कर देते? अब तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो, प्लीज। सर, ऐसा ही है जो भी सर, प्लीज सर, अब सब आपके हाथ में। सोच लो, मैं अपने कैदी को अगर एक दफा जेल में डाल दूं फिर मैं उसे बाहर नहीं निकलने देता। ये सोच लो अच्छी तरीके से। सर, जैसे आपकी मर्जी, मैं हाजिर हूं। ठीक है,
मुझे थोड़ा सा सोचने का मौका दो, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, लेकिन मुझे इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। थैंक यू सर, मैं आपकी कॉल का वेट करूंगा। बैठो, चाय पियोगे ना? अशरफ! वकास, मेरे और आतिफ के दरमियान में जो रिश्ता था वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब मज़ीद मेरे पास और अल्फाज नहीं है और मुझे तुम्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है अपनी। सोच लो सना, तुम्हारे इन जज्बाती फ़िक्रों से तुम्हारा मुस्तकबिल तबाह ना हो जाए। विकी, अगर मेरा मुस्तकबिल शकूक की बुनियादों पर गिरता है ना, तो इसमें तुम्हारा कसूर है, मेरा नहीं। कूक ने, यह हकीकत है, उसने तुम्हें यार कहा था। सो व्हाट, वो मेरा साथी है, हम इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। अगर बेदहानी में उसने कह दिया तो क्या बुरा हुआ? ना, मैं एक इज्जतदार फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें ब्रॉड माइंडेड बनना पड़ेगा। मैं नहीं हो सकता ब्रॉड माइंडेड, तुम्हें सोचना पड़ेगा इस चीज़ पे। सोच लो विकी, तुम्हारे इस फैसले से दो घरों की खुशियां तुम मिट्टी में मिला रहे हो। अब तो सोचना पड़ेगा वाकई में। सॉरी विकी, मुझे रिकॉर्डिंग पर पहुंचना है। सोच लो सना, यू हैव टू चूज। तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। इट्स आइदर मी और इट्स द प्रोफेशन। थिंक अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मैसेज मिल गया? जी। बैठो बैठो। अशरफ, यार गाड़ी भी लगवाओ और मेरी वर्दी भी बीच पे रखवाओ। ओके सर। हाँ आतिफ, सुनाओ, कैसे हो? प्लीज सर, कोई खैर की खबर सुनाइएगा। खबर अच्छी या बुरी नहीं होती, यहाँ पे बात है एसओपीज की, जेल के कवानीन की। तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह पे, लेकिन तुम्हारे एक आखिरी सीन के लिए मैं जेल के डिसिप्लिन को बाले ताक नहीं रख सकता। क्लियर? प्लीज सर, आपका इनकार मेरे लिए बहुत मसाइल खड़े कर देगा। मुझे अपने करियर में जो उड़ान चाहिए उसके लिए मुझे ऐसे कैदी के साथ रहना बहुत जरूरी है सर। मुझे हर हाल में अपनी तहरीर में हकीकत के रंग भरने हैं। तुम जिद क्यों कर रहे हो? सीधी सी बात है, तुम अपने सीन को बदल दो। सर ऐसा ना कहें, मैं ये सीन नहीं बदल सकता। ये सीन मेरे स्क्रिप्ट की जान है। इस सीन को बदलने का मतलब है मैं स्क्रिप्ट में से रूह निकाल दूं। आतिफ साहब, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूं। मेरी जेल में कुछ छोटा सा भी मिसहैप हो गया ना, तुम तो मेरा नाम लोगे और निकल जाओगे। सर वैसे तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो भी गया ना, मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा लेकिन आपका नाम नहीं आने दूंगा। तुम फिर जज्बाती हो रहे हो। होश के नाखून लो, ये मुमकिन नहीं है। नामुमकिन को मुमकिन आप बना सकते हैं सर। मैंने तो वहां चंद दिन गुजारने हैं। प्लीज जरा सोचिए। तुम मेरा और अपना वक्त जाया कर रहे हो। मैं तुम्हें एक मशवरा दूं, कुछ और लिखो। सर प्लीज, मैं तो आपसे इल्तमास कर रहा हूं कि आप मेरा वक्त जाया होने से बचा लें। मैं आपकी प्रेस्टीज पे आंच भी नहीं आने दूंगा। तो मुझे कायल करने की कोशिश कर रहे हो। सर मैं क्या कह सकता हूँ, आप बेहतर समझते हैं। तुम यूं करो कि आज तो मैं लाहौर जा रहा हूँ, रात को वापस आ जाऊंगा। तुम कल 6 सवा 6 के दरमियान मेरे ऑफिस आ जाओ। 7 बजे गिनती बंद होती है। मेरा अर्दली तुम्हें मेरे ऑफिस की 7 वाली सीढ़ियों पर बिठा देगा। सीढ़ियों पर क्यों सर? इसलिए कि अगर कल को कोई बात हो तो मैं मुलविस ना हूं। जैसे बेहतर सर, आई अंडरस्टैंड दैट। ओके, तो फिर कल मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच सर। आतिफ, नहीं, इट्स ओके। क्या बात है सर, आप तुम परेशान लग रही हो। तुम्हें पता है तुम मुझसे कोई बात भी कर सकती हो, बताओ। हाँ परेशान तो हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि तुमसे कहूँ या ना कहूँ। सना कुछ भी कह सकती हो, बताओ।
पापा। क्या हुआ है उन्हें? उन्हें मेरी शादी की बहुत जल्दी है और वो मेरी तारीख भी रखे हैं। डेट फिक्स होते ही शायद मैं शोबिस छोड़ दूँ। क्यों? शादी करने का ये मतलब तो नहीं है कि सब कुछ छोड़ दिया जाए। औरत के लिए मुआशरा कभी नहीं बदलता, उसको खुद हर कदम पर समझौते करने पड़ते हैं। और जानते हो आखिर तुम, मैं समझती थी कि मेरे वालिदैन दूसरे लोगों की सोच की तरह नहीं है, आज़ाद ख्यालात के मालिक है। लेकिन आज उनकी बातों से मुझे यह एहसास हुआ है कि बहुत कम सोच के मालिक। सना, तुम उन्हें समझा सकती हो, उन्हें समझाने की कोशिश। मैं उनको नहीं समझा सकती हूँ। तुम जानते हो कि मैं वकास की होने वाली बीवी हूँ और वकास को तुम बेहतर तरीके से जानते हो। देखो सना, मैं जानता हूँ कि जो वकास है ना, वो आजकल का चमकता हुआ सूरज है, लेकिन किस्मत बदलते देर नहीं लगती और मुझे अपनी किस्मत पर पूरा यकीन है। क्या तुम्हें मेरी किस्मत पर यकीन नहीं है? इंशाल्लाह जरूर बदलेगी, लेकिन तुम्हारे सफर का आगे मैं हिस्सा नहीं बन पाऊंगी। तुम जानती हो, तुम्हारी ये बात मुझे उम्र भर बहुत तकलीफ देगी। शायद मेरे लिए भी। ये शायद का लफ्ज बहुत अच्छा है। सर बहुत खतरनाक मुजरिम है, मुहतात रहिएगा प्लीज। अरे मुझे कौन सा महीनों रहना, एक आधे दिन की तो बात है। सर हो सकता है वो पूरा दिन बात ही ना करे सर, फिर। ये भी ठीक है। वैसे से फांसी कब लगनी है? सर उसके ब्लैक वारंट आ चुके हैं, मेरे ख्याल में एक आध दिन में डेट लग जाएगी। कितना वक्त लगता है? मेरा मतलब है ये डेथ वारंट आने के बाद। ये तो सुप्रिटेंडेंट साहब पे डिपेंड करता है, वैसे एक दिन 2 दिन या फिर। इसका मतलब है हमारे पास वक्त कम है। फिर तो मुझे अंदर भेजो। ठीक है सर, लेकिन आप कोई चीज़ साथ नहीं लेके जा सकते। वो छोटी से छोटी चीज़ से भी ना कुछ भी कर सकता है। सर ये आपको देना होगा, ये लॉ है सर। अच्छा सर ये अंगूठी भी प्लीज प्लीज। अंगूठी भी? जी सर। सर और कुछ चीज़ तो नहीं है? बाबर जी सर। लॉक खोल दो। ओके सर। भाई साहब, आपका नाम क्या है? भाई साहब आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा था मैं। आप यहाँ कैसे आए? क्या केस है आपके ऊपर? कोई डकैती का, कत्ल का, किस किस्म का केस है? रेप? बताओ तुम्हें, बताओ मैं तुम्हें। देखिए, आप गुस्से में नहीं आए भाई साहब, मैं सिर्फ सवाल पूछना चाह रहा था 2-3 आपसे। गुस्से में ना आए, मैं सिर्फ पूछना चाह रहा था कुछ सवाल अपनी कहानी के लिए। आप कोई है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हैं भाई? हेलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो यार। थोड़ा सा
गया ना क्या? रिकॉर्डिंग खत्म। बैठिए। बट चाय लेकर आओ भाई। सर ये ड्रामा तो तुम खत्म समझो, अगर तुम कह रही हो कि तुमने ड्रामा में और काम नहीं करना, और मैं चाह रहा हूं कि तुम आतिफ वाला स्क्रिप्ट कर लो। आतिफ सर, ये तो आपका काम है, क्या करना है क्या नहीं। दरअसल वो बड़ा जबरदस्त प्ले है, अगर तुम उसमें एक बार काम कर जाओ तो सदियों याद रहोगी। आपने तो कहा था कि एक स्क्रिप्ट में कोई वजन ही नहीं है, और इसके लिए तुम्हें न जाने क्या क्या करना पड़ेगा। सना, मैं डायरेक्टर हूँ, मेरे ज़हन में कुछ और होता है, देखता कुछ और हूँ, सोचता कुछ और हूँ, और करता कुछ और हूँ। इसका मतलब सर, यानी वो जो सब हो रहा था। बिल्कुल सही समझियो, मैंने अपने और तुम्हारे दरमियान से ये हड्डी निकालने के लिए ये हरकत की है। और वो जो आतिफ सब कुछ कर रहा था वो बेवकूफी, महज बेवकूफी। ओह नो। Enjoy your cup of tea. सुनो सुनो, क्या है वो? ये जेलर साहब नहीं आए? नहीं, क्यों? वो इधर। अच्छा, जेलर साहब कब आएंगे? पहले तोला करो फिर बोला करो। ये वो क्या कहना चाहते हो? भाई जब उनकी मर्जी वो आ जाएंगे, तुम क्यों बार बार उनका पूछते हो? ऑफिसर हैं वो, चलो पीछे हो जाओ। कब आएंगे? होशियार, होशियार। सर, ये आतिफ की कार कोठरी है सर। जिसके लिए हमें यहाँ भेजा गया। जी सर। आतिफ, यहाँ आओ। तुम जेलर साहब को जानते हो? बोलो बोलो बोलो, जवाब दो। आतिफ, तुमसे कुछ पूछा जा रहा है, जवाब दो। जी ना, तो मैं जेलर साहब को जानता हूँ, ना ही उनके साथ कोई मरासिम है मेरे जनाब। तुमने जेल से भागने की कोशिश की थी? ऐसी कोई बात नहीं है जनाब। इसकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दो। ओके सर। सर वैसे भी ना इसकी परसों तारीख लग चुकी है। फिर तो 2 दिन इसके लिए इम्तिहान के दिन। यस सर। क्योंकि ऐसे लोग किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं। बेफिक्र हैं सर। आओ। क्या है? वो
आज जेलर साहब दौरे पर नहीं आए। वो मुअत्तल हो गए हैं। क्या कह रहे हो? वही कह रहा है जो तुम सुन रहे हो। वो मुअत्तल हो गए? तो जेलर साहब अभी हैं किधर? कहते हैं मुअत्तली के बाद हेड ऑफिस रिपोर्ट करना होती है, तो वो रिपोर्ट करने गए हैं। मगर मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अब मिलकर क्या करोगे? मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि वो भाग गया है। कौन? वही जो असली मुजरिम है, वो भाग गया है। तो तुम कौन हो? खाना चेक करवाया ना? देख लेना, हमें भी ना फंसवा देना कहीं। खाना ले लो। जेलर, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने मेरे साथ ही धोखा किया। असली मुजरिम को क्यों भगा दिया? जेल वालों सुनो, मैं बेकसूर हूं। वो भाग गया है, जो असली मुजरिम है वो भाग गया है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे फंसा दिया, असली मुजरिम को भगा दिया। मेरे साथ क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तो फिर मैं चुप करके बैठ जाता। सुबह मेरी बात मान लेंगे। सुबह मेरी बात मान लेंगे। मुझे कैसे मार सकते हैं? मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो सुबह, लेकिन ये भी झूठ बोल रहे हैं। उस जेलर की तरह ये भी झूठ बोल रहे हैं। ये लोग मुझे इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सिसका सिसका के फांसी पे चढ़ा देंगे। मैं नहीं चुप बैठूंगा। मैं क्यों चुप बैठूंगा? मैं इस जेल की दीवारों को हिला दूंगा चीख चीख के। ओए सुनो, तुम लोग भी झूठे हो। अपने उस जेलर की तरह तुम लोग भी झूठे हो। मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं चीखूंगा और चीख चीख के मैं इन दीवारों को हिला दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। तुम लोग मुझे फांसी नहीं लगा सकते। तुम लोग मुझे फांसी नहीं लगा सकते। वो जो मुजरिम था भाग गया है। मैं कहता हूँ खोलो मुझे, खोलो। सुन रहे हो? खोलो, खोलो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। और मैंने कुछ नहीं किया। राजा दा भलाई कोलों, हो राजा दा भलाई कोलों, ते तेरी मेरी एक जिंदड़ी ओ डर लगदा जुदाई कोलों। क्या हुआ भाई? सर जी, मौत का खौफ ही बड़ा अजीब होता है जी। हाँ सारू, साहब जी कह रहे थे बड़ा होशियार और चालाक मुजरिम है, कहीं कोई ड्रामा करके ना निकल जाए। ओ यार, हमारा काम है दम तसल्ली देना। तसल्ली दे दी आप? जी जी। अब सुबह वाली शिफ्ट जाने और हो जाने। यार बाबर, हाँ जी, सुरीला आदमी है, कंटिन्यू कर। अच्छा जी। हाँ जी। ओ कोई उड़दा कां जांदा, कोई उड़दा कां जांदा, ओ सज्जन मुका देंदे, ओ लग मौत दा ना जांदा। कोई है?
है जो कोई मेरी आवाज सुन सके? कोई तो सुन लो मेरी बात। होशियार, होशियार। मुझे लेकर तुम लोग भूखे बैठे क्यों हो गए हो? खुदा का वास्ता मेरी बात सुनो। है कोई? क्या बात है, क्यों शोर कर रहे हो? सर ये हर वक्त इतना ही शोर मचाता है, कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा लगता है सर। जनाब मेरी बात तो सुन ले। जुर्म करने से पहले सोचा होता। जनाब मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। कभी चोर ने भी कहा है कि मैं चोर हूं? मैं मुजरिम नहीं हूं, बेकसूर हूं मैं, बेगुनाह हूं। आप मेरी बात तो सुने। इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई कागज? सबूत मेरे पास जी नहीं, नहीं है। मेरे पास दस्तावेजात हैं इस बात की कि तुम कसूरवार हो। जनाब वो सब बेबुनियाद है, सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। बुनियाद तो रखी जा चुकी है, अब सिर्फ ये देखना है कि ये फैसला कब तक होता है। इसका मतलब है आप जानते हैं मैं बेकसूर हूं, फिर भी आप मुझे सूली पर चढ़ने देंगे? मुझे नहीं पता, मैं इतना जानता हूं कि मुजरिम को कैफिर किरदार तक पहुंचाना मेरे फ़राइज़ में शामिल है और मैं अपने फ़राइज़ से गफलत कभी नहीं कर सकता। ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मत भूलो ये फैसला तुम्हारा अपना था। अब अपने जिंदगी के दिन गिनने शुरू कर दो, क्योंकि तुम मुजरिम हो और तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। सर प्लीज मेरी बात सुने, प्लीज। ये गलत है सर, ये गलत है। मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, 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 क्यों? सना, जी मम्मा। बेटे ये इतनी रौनक में तुम्हें लाने का मेरा कोई मकसद है? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम बहुत खामोश खामोश हो। क्या बात है बेटा, मुझे बताओ, मुझसे डिस्कस करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, हो सकता है मैं कोई हल निकाल दूँ। मम्मा मैंने काम छोड़ दिया है, अब मैं एक्टिंग नहीं करूँगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटे क्या तुमने ये फैसला दिल से किया है? तुम वाकई खुश हो? अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? मामा इस माशरे में औरत को हर जगह तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है, जो एक बाप, भाई और एक खावन दे सकता है। और आपने ये जिम्मेदारी तो वकास को दे दी है, और वो ये नहीं चाहता, उसको मेरा प्रोफेशन नहीं पसंद, ना मेरा लाइफस्टाइल उसको अच्छा लगता है। बस इसीलिए मैंने खुद को बदलना ही ठीक समझा। मेरा बच्चा कितना समझदार हो गया माशाल्लाह। ना बाप को नाराज किया और ना ही माँ को, और हमारे हक में फैसला भी दे दिया।
मेरे बेटा माँ बाप जो भी फैसला करते हैं ना अपनी औलाद की बेहतरी के लिए करते हैं, ठीक है? महबूब सर, लॉक खोल दो। चलो आओ बाहर। बाहर आओ। क्या सोच रहे हो? यही कि एक राइटर के लिए उसकी तहरीर एक बच्चे की मानद होती है, जिसे परवान चढ़ाने के लिए वो कितने जतन करता है। यहां तक कि उसे अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े तो वो पीछे नहीं रहता। इस मौके पर इतनी जज्बाती बातें? खैर चलो, देर हो रही है। जनाब, मुझे कुछ वक्त मिल सकता? क्यों? मैं अपनी तहरीर का आखिरी सीन लिखना चाहता हूं। नहीं, अब तुम्हारे पास वक्त नहीं रहा। डॉक्टर साहब, चेक कीजिए। ओके। डॉक्टर साहब, दरअसल मैं बेकसूर हूं। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सका। बहुत इंसान बना। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है स्ट्रेचर मंगवा लीजिए। मौत का खौफ भी कितनी भयानक चीज है। ओके सर। नहीं नहीं, कोई स्ट्रेचर नहीं। मैं खुद चल कर जाऊंगा। चलो चला के चलो। मैंने नहीं किया, मुझे माफ कर। मुझे माफ कर। मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। आतिफ साहब, कैसा रहा आपका इल्म से अमल का सफर? अब तो यकीनन आपका आखिरी सीन मुकम्मल हो गया होगा। आतिफ साहब, पाकिस्तानी जेलों की सिक्योरिटी इतनी कमजोर और सोई हुई नहीं है कि कोई मुजरम हमें यहाँ पे धोखा दे के निकल जाए। कुछ बदबख्त जर, जमीन, इज्जत की खातिर यहाँ तक पहुँच तो जाते हैं, लेकिन ज्यों ज्यों वक्त नजदीक आता है रोज मरते हैं, रोज जीते हैं। इसलिए हम कहते हैं हर जुर्म करने से पहले सोच लो कि उसका अंजाम क्या होगा। इसका मतलब है हाँ जी, ये सारा प्री प्लान था।
डायरेक्टर के होते हुए कहानी में ट्विस्ट ना आए, ये हो नहीं सकता। मगर तुम तो मेरे। हाँ हाँ, डायरेक्टर देखता कुछ और है, सोचता कुछ और है और करता कुछ और है। आखिरी सीन।